आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तथा मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। सोहन के पेनों की संख्या मोहन के पेनों की संख्या से 3 कम है तथा पेनों की संख्याओं का गुणनफल 28 है। क्या यह स्थिति संभव है? वीडियो को रोकें और इस स्थिति के लिए द्विघात समीकरण बनाएं तथा बाद में उसका वीडियो से मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सही जवाब, सबसे पहले हमें इस समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी होगी, जिससे हमें A, B व C के मान मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रश्न में दी गई स्थिति की संभावना की जांच करने के लिए मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। मूलों की प्रकृति के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए हमें द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना होगा, जो कि b की घात 2 घटा 4 AC होता है, जिसमें A, B व C के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर 121 मिलता है। इसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि दी गई द्विघात के समीकरण मूल किस प्रकृति के होंगे? यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है और हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो तो उस समीकरण के 2 अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। अतः द्विघात समीकरण x की घात 2 घटा 3x घटा 28 बराबर 0 के 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये स्थिति संभव है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जया को द्विघात समीकरण पाठ का अध्ययन करते हुए एक समीकरण 2x की घात 2 जमा kx जमा 8 बराबर 0 दिखती है, जिसे देखकर उसे एक प्रश्न सूझता है और वो अपने मित्र जय से पूछती है कि इस द्विघात समीकरण में k के किस मान या मानों के लिए इस समीकरण के काल्पनिक मूल होंगे। जय कहता है, ये तो बहुत आसान है, मैं इसे अभी हल करता हूँ। सबसे पहले इस समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर A, B व C के मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे यदि उसके विविक्तकर का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक होगा। इसमें A, B व C के मान रख हल करते हैं तो हमें मिलता है कि K ऋणात्मक 8 से बड़ा व धनात्मक 8 से छोटा है। अतः ऋणात्मक 8 से बड़ी व धनात्मक 8 से छोटी K के प्रत्येक मान के लिए द्विघात समीकरण 2x की घात 2 जमा kx जमा 8 बराबर 0 के काल्पनिक मूल होंगे। इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के विविक्तकर व मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।